देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसरुल बारी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के समारोह की तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन इस बीच कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक माहौल बनाए हुए है और इस अयोध्या आंदोलन और उसके बाद से जिस तरह से ये तमाम चीजें जैसे जैसे 22 तारीख करीब आ रही है, पूरे देश में तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो इस आंदोलन से जुड़े रहे, जो इस पूरी लड़ाई को लड़ते हुए शुरू से आखिर तक नजर आए, उन तमाम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने कि अब ये धमकी दी है कि अगर उनको इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया नहीं जाता और जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के, जिस तरह से पूजा और विधि विधान की जो तमाम तौर तरीके हैं, उसमें इन तमाम लोगों को इग्नोर जिस तरह से किया जा रहा है, उसको लेकर के उन्होंने साफ कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर ये तमाम चीजें ठीक नहीं की जाती हैं तो वो इस पर लीगल एक्शन लेंगे। और ये खबर है, इस खबर पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मुख्य पक्षकार जो इस पूरे आंदोलन के रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी साहब, जो हिंदू महासभा है, वो खुद कोर्ट में पेश रहे, वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक खबर दूसरी ये है कि मथुरा की जो शाही ईदगाह, आपको याद होगा कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला दिया गया था। उस मस्जिद का जो अहाता है, वो उस मस्जिद का जो कंपाउंड है, हिंदू फरीक की बात को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि यहां पर किसी तरह का कोई सर्वे फिलहाल नहीं होगा। उससे पहले हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको एक तरह से रोक लगाई गई है और हाईकोर्ट को यह आदेश दिया गया है कि इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष को भी सुना जाना चाहिए और इस पूरे मामले पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष चर्चा में। जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, खासतौर से मथुरा को लेकर के, कि आप इस पूरे फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमें लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पे नहीं लगाई जानी चाहिए थी। और अब तो पहले जो है, क्योंकि जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। तो इसलिए हमें लगता है कि हमारे जो हिंदू पक्षकार के अधिवक्ता थे वो समझा नहीं पाए होंगे, समझाने में असफल होंगे या अपने प्रमाण रखने में। वो क्या या किस दृष्टिकोण से माननीय जज ने देखा होगा, ये वो तो वही देखेंगे। लेकिन अब गेंद जो है पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन है। हमें लगता है सरकार को एक तो 1991 एक्ट को समाप्त करने चाहिए, जिससे कि अवरोध जिसे बना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अब जैसे एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया, भव्य मंदिर बन रहा है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। तो केंद्र सरकार से बहुत ही आशाएं थी। केंद्र सरकार ने तो राम मंदिर में और निर्माण के लिए उसने कुछ किया नहीं, यानी कि वहां से संसद से तो हुआ नहीं। तो अब काशी जी और मथुरा की जो है, वो हमें लगता है केंद्र सरकार संसद से प्रस्ताव ला करके, अध्यादेश ला के, कानून ला करके उसको करे। और यह भी कानून लाए कि जो भी मुगल कालीन समय में मंदिरों पे कब्जा किया गया उसको मुक्त कराया जाए, उसको जो है हिंदुओं को फिर सौंपा जाए। हमें लगता है सरकार को पुनः जो है इस पे जागृत होना होगा, कुछ कार्य करना होगा। लेकिन इसी चीज को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मुस्लिम पक्ष को सुना जाना चाहिए। इसको किस तरह से देखेंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल सुना जाना चाहिए। सुना जाना तो बिल्कुल मैं इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि न्याय बिना किसी एक को सिर्फ सुने नहीं होता है, सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए। और यह तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति साक्ष्य और प्रमाण जो है रखने चाहिए, उसके बातों को, उसके दलीलों को सुनना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। किसी को बिना सुने वो नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि सभी पक्षों को सुनना चाहिए। और बिल्कुल सुनने के बाद ही जो हाई कोर्ट, हमें लगता है कि सुनने के बाद ही निर्णय दिया था। अब राम मंदिर में भी तो इतने 70 साल तक लीगल लड़ाई हो चुकी, मैं उसमें खुद पक्षकार था, तो काफी होता है।
तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा ये तो बात ठीक है कि सुनना चाहिए, लेकिन तुरंत ही रोक लगाना हमें लगता है कि आज नहीं तो कल पुनः उनको ये आदेश देना पड़ेगा, या तो अस्थायी रूप से रोक लगाया होगा और आगे हो सकता है कि पुनः इस पे सुनवाई करके अपना जजमेंट देगा। आपने जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है, जिस तरह से राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट है उसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं, और आपने साफ तौर पे ये कहा है कि जो तौर तरीका अपनाया गया है हम उससे किसी तरह से संतुष्ट नहीं है। क्या वजह है, आप क्यों संतुष्ट नहीं है? नहीं देखिए, आपको पता है कि 1949 में हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद जो वहाँ के तत्कालीन जिले का कार्य देख रहे थे, उन्होंने सबसे पहले केस किया था श्री राम जन्मभूमि उसके लिए। और हिंदू महासभा का जो केस था 1964 में प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पार्टी बनाई थी, और कई उसमें मुस्लिम पक्षकार थे, हिंदू पक्षकार थे। हिंदू पक्षकारों में सिर्फ हिंदू महासभा थी और तमाम लोग बाद में आए। रमालय ट्रस्ट हुआ, स्वामी धर्मदास जी महाराज हुए, रमेश चंद्र त्रिपाठी जी हुए, और एक दो और हिंदू पक्षकारों में 5 या 6 पक्षकार थे। अब एक लंबी लड़ाई हुई सर्वोच्च न्यायालय में, आप देखिए कि केस चला सर्वोच्च न्यायालय तक। सर्वोच्च न्यायालय में भी हमने लड़ाई लड़ी, हमारी अपील नंबर 2636 था, अपील किया। और एक लंबी लड़ाई, लीगल लड़ाई के बाद, एक अधिवक्ताओं की मेहनत, और उसके बाद जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत अच्छे निर्णय दिया। और उस निर्णय में न सिर्फ हिंदुओं को मंदिर के लिए स्थान दिया, बल्कि उसी के साथ मुस्लिम भाइयों के लिए भी 5 एकड़ जमीन दिया। तो ये एक सद्भावना के लिए भी अच्छा जजमेंट था, इसमें सबने स्वीकार किया। हमने भी 5 एकड़ जमीन के लिए विरोध नहीं किया, उन्होंने भी जो निर्णय आया उसको माना। और लेकिन उसके बाद सरकार को ट्रस्ट बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो उसमें निर्मोही अखाड़े को तो ट्रस्ट में लिया, चूंकि निर्मोही अखाड़े भी एक पार्टी था, लेकिन उनको भी वोटिंग का या इसका अधिकार नहीं दिया। और बाद में जो अन्य पक्षकार थे उनको तो बिल्कुल ही नहीं वो किया, जिन पक्षकारों ने अपनी जमीन बेच के लड़ाई लड़ी थी, अपने पूरे खून पसीने से वो किया, मेहनत किया। उन चूंकि ये कहा जाता है जी आंदोलन राम मंदिर में, ये आंदोलन वो आंदोलन, तो सिर्फ आंदोलन से ये मंदिर नहीं बन रहा है। मंदिर जो बन रहा है लीगल लड़ाई से बन रहा है, और वो कोर्ट में जो पक्षकार थे उनके मेहनत और तपस्या से बन रहा है, अधिवक्ताओं की मेहनत से बन रहा है। और सबने जो लड़ाई लड़ी, लीगल लड़ाई, उससे बन रहा है। आंदोलन से तो सरकारें बनी, और सरकार बन करके उन्होंने क्या किया आप देख ले सर। सरकार ने तो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीधे स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि हम संसद से राम मंदिर नहीं बनाएंगे। तो जब मना कर दिया था और ये कहा था कि जो होगा कोर्ट से होगा, कोर्ट से जब निर्णय आ गया, तो भाई निर्णय आ गया तो पक्षकारों को श्रेय जाना चाहिए ना। जिन पक्षकारों ने पूरी लड़ाई लड़ी, पक्षकारों की मेहनत से आया, आप उनको अनदेखा कर दिया। रमालय ट्रस्ट, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी उसमें थे, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा के माध्यम से मैं था, निर्मोही अखाड़े थे, और स्वामी धर्मदास जी थे, रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे, जिनको निर्णय आने के 2 दिन बाद ही उनके प्राण उन्होंने छोड़ दिया, ब्रह्मलीन हो गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है। और आप जो है जब ये बन रहा है तो उसमें जो है आपने पक्षकारों को पूरी तरह अनदेखा किया, उनको भूमि पूजन में नहीं बुलाया। समझ में आता, चलो उस समय कोरोना काल था। अब जब निर्माण चल रहा है तो आप पक्षकारों को बिल्कुल ट्रस्ट में भी नहीं रखा और अनदेखा किया। अब आप देखिए कि इसमें आप बीफ खाने वाले आप रणबीर कपूर को बुला रहे हो, उनकी पत्नी को बुला रहे हो, आलिया भट्ट क्या नाम है, और बॉलीवुड के तमाम अमिताभ बच्चन को बुला रहे हो। उनका राम मंदिर में क्या योगदान था भाई? तो ये हजम होने वाली बातें नहीं है। नहीं, हमें तो आप लगता है ये कि कह ट्रस्ट। रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो पक्षकार हैं, जो उसके हकदार हैं, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, और जो वो लोग जिनका कोई दूर दूर तक उससे लेना देना नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, ऐसे लोगों को तरजीह दी जा रही है, ऐसे लोगों को उसमें इनवाइट किया जा रहा है। ये किस तरह की राजनीति है, किस क्या चीज दर्शा रही है ये? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि आप देखो, ये उद्घाटन कम, ये राजनीतिक उद्घाटन ज्यादा दिखाई दे रहा। आप देखिए पूज्य शंकराचार्य, अन्य धर्म या धर्म शास्त्र के ज्ञाता सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि पूरा मंदिर अभी तैयार नहीं। चलो ये मान भी लेता हूं, लेकिन निमंत्रण में जिस प्रकार से आप चयन कर रहे हो, एक तो सरकार ने अन्याय किया पक्षकारों के साथ कि ट्रस्ट में बिना क्राइटेरिया का आपने किसको रखा। कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए, जिसका राम मंदिर में कोई योगदान नहीं, जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना। आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार है, जानते हैं
आपने उस राम मंदिर के लड़ाई को पूरा आपने कवर किया उस समय से। तो आप जानते हैं उनका कहीं कोई लेना देना नहीं, वो ट्रस्ट के मालिक हो गए। और वो ट्रस्ट में होकर के और समस्त जो है बॉलीवुड से लेके सबको निमंत्रण दे रहे हैं। अरे सबसे पहले तो उस पे अधिकार पक्षकारों को, हमारे धर्म गुरुओं को, सभी जितने हो सके जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनको बुलाना चाहिए। तो आप अडानी अंबानी से लेके बॉलीवुड बुला रहे हो, जैसे लग रहा है कि उसका व्यवसायीकरण आपने कर दिया। और आपने बीफ खाने वाले लोगों को बुला रहे हो। तो एक तरफ आप वो कर रहे हो और दूसरी तरफ जो है पक्षकारों को बिल्कुल अनदेखा कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। इसको हमने पिछली बार भी सर्वोच्च न्यायालय में हमने डाला था कि भाई ये राम मंदिर ट्रस्ट में इन्होंने अन्याय किया। तो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप सरकार को ये पत्र भेजिए। तो सरकार को पत्र भेजा गया, सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा। अभी उसका जवाब आया कि जी ये केंद्र सरकार ही करेगा। तो मूल विषय ये है कि ट्रस्ट में मनमाना नहीं होना पाएगा। एक तरफ ट्रस्ट में जो है कम से कम जिम्मेदार लोग रहेंगे तो उसको हमें लगता है कि सही तरीके से चलेगा, न्याय सम्मत तरीके से सबको ध्यान दिया जाएगा। तो हमें लगता है कि वहां पे जिस तरीके से अनियमितताएं आ रही है, ये बात ठीक नहीं है। एक राजनीतिक किस पार्टी या तरह की सरकार भी सिर्फ अनियमितताएं, चूंकि खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जो एक्चुअल राम मंदिर है, जो गर्भगृह था, उसके बारे में कहा जा रहा था कि आपकी पूरी लड़ाई ये थी कि जो ये पूरी घटना है, जो मंदिर बनाया जाएगा, जो मूर्ति लगाई जाएगी, वो उस बीच वाले जो बड़ा टॉम था उसके उस पे लगाई जाएगी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इसको 3 किलोमीटर दूर हटा करके जो है मंदिर बनाया जा रहा है। तो फिर ये मस्जिद क्यों तोड़ी गई? ये सारी चीजें क्या है? नहीं, देखिए अभी हम अभी इस वर्तमान में तो हम अभी गए नहीं अयोध्या जी। लेकिन जो भी हो रहा है पूरे परिसर के लिए लड़ाई हो रही थी। और जी। पूरे 70 एकड़ जमीन जो है सरकार जो अधिग्रहित की थी वो भी है। और तमाम चीजें अब वहां पे जा के देखने के बाद पता चलेगा कहाँ क्या स्थिति है। अभी बात करना उस पर ठीक नहीं है। मूल विषय ये है कि कल हमारे लीगल टीम द्वारा जो भेजा गया है उसमें माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय गृह मंत्री को और कन्वेनर जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भेजा गया है। और ये कहा गया है चूंकि जो पक्षकार है कम से कम आप उनको ट्रस्ट में स्थान दीजिए। और इसके लिए जल्द से जल्द अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं होते करते हैं तो निश्चित रूप से कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा और कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी अनियमितताएं नहीं होने दिया जाएगा अपने सामने कि आप मन मर्जी कुछ भी आप करते रहे। हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है राम मंदिर के लिए। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि हम मंदिर को राजनीतिक हथियार नहीं बनने देंगे, मंदिर को राजनीति का शिकार नहीं होने देंगे। भगवान राम सब में है और सबके हैं भगवान राम। इसलिए वो राजनीतिक अड्डा नहीं होने पाएगा, वो धार्मिक स्थान है। और उसको तीर्थ जिस प्रकार से लोग पर्यटन स्थल बनाने पे तुले हुए हैं, वो पर्यटन स्थल नहीं है। बड़ी सीधी सी मानना है कि वो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल ही रहेगा। किसी भी तरीके से वहां पे जो राजनीतिकरण नहीं होने दिया नहीं, जाएगा। तो अगर ये धार्मिक स्थल है, लेकिन जिस तरीके से उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरह से आपने भी अपनी बात में जिक्र किया, व्यवसायीकरण किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये राजनीति और धर्म दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है? नहीं, देखिए जब तक राजतंत्र धर्मतंत्र के अधीन था तब तक देश विश्व गुरु हुआ करता था। आज कहीं ना कहीं राजतंत्र धर्मतंत्र पे धर्मतंत्र को अपने अधीन लेना चाह रहा है, जिसके परिणाम है आज आखिर जो पूज्य शंकराचार्यों की जो पीड़ा है, जो दुख है, जो दर्द है, जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो इसी विषय पे कर रहे हैं कि आप जाके बॉलीवुड के लोगों को तो प्रचारक संघ के प्रचारक जा जाके बड़े बड़े जाके हमने देखा जो बीफ खाने वाले रणबीर कपूर को इनके संघ के प्रचारक जाके निमंत्रण दे रहे हैं उनको और उनकी पत्नी को अलग अलग। और दूसरे शंकराचार्यों के पास कोई नहीं पहुंच रहा है, बल्कि एक व्यक्ति जाके कहता है कि भाई आप चाहो तो आ सकते हो, जो निश्चलानंद जी के जो वीडियो थे। और किसी जो पक्षकार थे रामालय ट्रस्ट, उनको भी निमंत्रण नहीं मिला। हमें पूज्य शंकराचार्य से हमारी जो वार्तालाप हुई, तो आप कहाँ आप कर रहे हो, आपको तो उसका राजनीति का खड़ा बना रहे हो। ये बात किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। और इसका हम अपने तरीके से एक अपने मर्यादा में रह करके हम इसका अपनी लीगल तरीके से हम इसका जितना हो सके हम इस तरह की चीजों का बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम विरोध करेंगे।